कंस के द्वारा देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया गया। कारण हम सभी जानते हैं, देवकी की अष्टम संतान से कंस को खतरा था, वह कंस का काल था। इसीलिए शर्त के अनुसार कंस हर एक संतान को मृत्यु के घाट उतार देता था, हर एक शिशु को मार दिया करता था। लेकिन जब सातवां गर्भ धारण किया, सातवीं संतान देवकी के गर्भ में आई, वह कौन थे? वह बलराम थे, है ना। बलदेव बलराम जो कि कृष्ण के भ्राता श्री थे। तो फिर देखा गया कि अरे, यदि इन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो इन्हें भी कंस मार देगा, लेकिन यह नहीं होना था, उन्हें तो संसार में आना था। इसलिए उनके गर्भ को खंडित करके, जो बलराम उनके गर्भ में पल रहे थे, उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया और बलराम ने जन्म लिया। कहने को यह बहुत ही अजीब सा लगता है सुनने में कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो शिशु किसी अन्य स्त्री के गर्भ में पल रहा था, उसे किसी और के गर्भ में कैसे डाला जा सकता है? यह तो सब कपोल कहानियां हैं, सारी काल्पनिक हैं, मैथोलॉजी है, इमेजिनरी है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ था। आप लोगों ने सैरोगेसी का नाम सुना ही होगा, है ना। मॉडर्न साइंस में सैरोगेसी एक प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी की, जो कपल्स संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। मतलब वो कंप्लीट तो होते हैं, मैच्योर तो होते हैं, मेल के अंदर सीमेन भी इनफ होता है, स्पर्म इनफ होते हैं, एंड फीमेल के अंदर ओव्यूम भी बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन भी होता है। लेकिन मदर पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होती, वह 9 महीने तक गर्भ में धारण नहीं कर पाती शिशु को, बीच में ही मिस कैरेज हो जाता है, पूरी तरह से संतान को जन्म नहीं दे पाती है। तो इनके लिए सैरोगेसी एक मॉडर्न मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी में एक प्रोसेस है, जिसके जरिए यह संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक थर्ड वीमेन होती है, जो कि अपनी को रेंट पर देती, किराए पर देती, इनके शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है। यह तकनीक तो एक युग पूर्व ही हमारे भारत में आ चुकी थी। बलराम भी सैरोगेसी से ही जन्मे थे। बलराम की जो मदर थी रोहिणी, वह सैरोगेट मदर थी। जरा सोचिए हमारा भारत कितना आगे था हर एक चीज में, मेडिकल साइंस में भी, लेकिन फिर भी आज हमें अपना देश अनपढ़ गंवार लगता है, जबकि हमारे देश ने वो हासिल किया जो और देश शायद अब कर पा रहे हैं या आगे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत है वह विज्ञान का महाविज्ञानी है, क्योंकि जो हमारा अध्यात्म है वह महाविज्ञानी है, और जो आधुनिक विज्ञान है वो आज भी इसके सामने शिशु है। लेकिन विडंबना का विषय है, फिर भी आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा हमारे अध्यात्म विज्ञान को चुनौतियां दी जाती हैं, और हम भी इसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मॉडर्न साइंस बहुत आगे है, स्पिरिचुअल साइंस तो सिर्फ इमेजिनरी है, मैथोलॉजी है, अंधविश्वास है। जबकि जरा सोचिए, उस समय भी सैरोगेसी हुई थी। तो ठीक उसी तरह से यह कोई इमेजिनरी नहीं, कल्पना नहीं है कि अरे रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, देवकी के गर्भ को खंडित कर दिया था। यह एक प्रोसेस थी जिसे आज एम्ब्रियोलॉजी भी एक्सेप्ट करती है, मेडिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में भी सैरोगेसी होती है, बट हमारे इंडिया में बहुत पहले हो चुकी थी।